हृदय की दुर्बलता का त्याग किए बिना कोई अध्यात्म वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर पाता। हृदय की दुर्बलता है राग और द्वेष। आप हृदय में झांक के देखिए, अगर उपासना का ठीक रंग नहीं चढ़ा है तो ये दोनों वृत्तियां हृदय में पाई जाएंगी। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान रागात्मक चिंतन या वस्तु, व्यक्ति, स्थान द्वेषात्मक चिंतन, इन्हीं दोनों को जो मिटा दे सो महात्मा। महात्मा का हृदय कैसा होता है? जैसे समुद्र। समुद्र में बहुत सी नदियां बहुत से प्रांतों को, नगरों को लांघती हुई अपने प्रीतम समुद्र के समीप जाती हैं। नदियां जहां से प्रवाहित होती हैं वो ये नहीं देखती हैं कि इस नगर में रहने वाला किस धर्म का है। सम रूप से वो प्रवाहित होती है। कोई भी उनको इससे तात्पर्य नहीं है। समुद्र में जाके मिली तो उफान नहीं आ गई, वो गंभीर अपनी मुद्रा में रहता है। ऐसे ही सब नदियां जाना बंद कर दें तो समुद्र घट नहीं जाएगा, वो अपनी ही मुद्रा में रहेगा। ऐसे महात्मा का हृदय होता है। जैसे भगवान भुवन भास्कर उदय होते हैं तो किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म का निरीक्षण नहीं करते कि ये अमुक धर्म वाला है तो हम प्रकाश नहीं देंगे। नहीं, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो, भुवन भास्कर का प्रकाश सबके लिए समान रूप से है। भगवान चंद्रदेव की शीतलता सबके लिए समान रूप से है। माता पृथ्वी समान रूप से सबको गोद में धारण करती है। वायु समान रूप से सबके प्राणों का पोषण करती है। ये सब भगवत पार्षद हैं। तो महात्मा तदात्म भाव से प्रभु को अपने हृदय में विराजमान किया तो अगाध ज्ञान समुद्र भगवान ही अब उसका हृदय हो गए। अब उसके लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। जैसे भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न मे प्रियः। कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा द्वेष का पात्र नहीं है। मैं सम रूप से सब में विराजमान हूं। यही भगवान की तदात्म वृत्ति में उदय हो जाता है। सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों का मंगल, उसमें न जाति पक्ष है, न उसमें धर्म पक्ष है, न कोई मेड़ है। संपूर्ण चराचर के लिए मंगल भावना। जब तक राग द्वेष है तब तक दृष्टि ही नहीं है। और ये भागवतिक दृष्टि ना होने के कारण ही नाना प्रकार की हिंसाएं, नाना प्रकार की दुख भरी वृत्तियां, पाप भरी वृत्तियां ये बढ़ती जाती हैं। इन्हीं को मिटाने के लिए अध्यात्म है। जिसे अध्यात्म का परिचय नहीं, वो बहुत नीची धरा से खड़ा होकर के वो देखता है तो उत्तम अधम, पापी पुण्यात्मा, दुरात्मा महात्मा, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, इसी भेद में वो फंसा रहता है। यही बंधन है। एकमात्र सर्वम खलमिदम ब्रह्म। सर्वम, इसमें न कोई जाति का उच्चारण किया है, न किसी धर्म का उच्चारण किया है, न जड़ का, न चैतन्य का, न दुरात्मा का, न महात्मा का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। सब स्वयं ब्रह्म ही खेल रहा है। किंचन मात्र उसके सिवा और कोई नहीं है। जब हमारा वेद आज्ञा करता है तो सिद्धांत में चलने वाले महात्मा के हृदय में यही सिद्धि जागृत होती है। जो आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी स्वयं श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं कि क्रूरा, ये पापिनो,
नच सताम संभाष्य दृश्यास्य, देखने योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं, बोलने योग्य नहीं, क्रूर हैं, पापी हैं, फिर भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल उनके हृदय में बैठे हुए हैं। मुझे यही देखना। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्यो परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये उपासक को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है। माया अपना प्रभाव दिखाकर राग द्वेषात्मक वृत्ति को दृढ़ करती है और ज्ञानी और प्रेमी भक्त इसी राग द्वेष को मिटाकर जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए लक्ष्य दृढ़, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और चल पड़े उसी पर, कदम पीछे नहीं। सलाहकार केवल महाजनों गतेन स्वपंथा, हमारे महापुरुष जिस मार्ग में चले वही मार्ग है। अज्ञानियों की सलाह नहीं ली जाती, अज्ञानियों की टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो तत्व का बोध नहीं प्राप्त किए वो अज्ञानी है। उसके वचन सुनने से, उनके वचनों का मनन करने से निष्ठा में फर्क पड़ने की संभावना है। एकमात्र परम तत्व भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे मैं ही हूं। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं, अब सृष्टि है तो मैं ही मैं, ये नहीं रहेगी तो मैं ही हूं। शेष भी मैं हूं, अशेष भी मैं हूं। संपूर्ण सात असत जड़ चैतन्य मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा किंचित कुछ नहीं है। हम सेवक हैं, अपने स्वामी को पहचाने। इन बाहरी ढांचों में हमारी बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। ढांचे के अंदर प्रवेश करके देखे तो मुस्कुराता हुआ परम तत्व शयन कर रहा है। हमें उसी को देखना है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव चल कर आए हैं। कोई भी नाम हो, कोई भी रूप हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बाहरी खोखा है, ये पांच भौतिक देह ढांचा है, अंदर बैठा हुआ तत्व एक ही है। ये हमारे वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। संपूर्ण विश्व केवल ईश्वर है। अब कहां समझ में आएगा? तुम्हें स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, क्रूरता दिखाई देती, दया दिखाई देती है। ये बाहरी क्रियाओं को देखने वाला परम तत्व का दर्शन करने का अधिकार खो देता है। जो कारण तत्व पर स्थित है वही उस सब का परम कारण जो प्रभु है वो उसको देखता है। जो प्रभु को देखता है वो जीवन मुक्त हो जाता है और जो क्रियाओं को और ढांचों को देखता है वो बंधन युक्त होकर बार बार जन्म मरण रूपी दुर्गति को प्राप्त होता है।